जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज कंजवाला पीड़िता की मां से मिलने पहुंचे। इस दौरान मनीष सिसोदिया के साथ संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज भी मौजूद थे। बता दें कि इससे पहले दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद और न्याय दिलवाने सहायता देने का ऐलान किए थे। जी हाँ, वहीं अब मृतका अंजलि के परिवार से मिलने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किए हैं। सिसोदिया ने अंजलि के परिजनों से मुलाकात के बाद ट्वीट किया है, ये भयावह क्रूरता की घटना है, हम इसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी को लगातार समर्थन मिल रहा है। इस लिस्ट में अब राष्ट्रीय लोकदल का नाम भी जुड़ गया है। आरएलडी के अलावा किसान संगठनों ने राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा को अपना समर्थन दिया है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का बुधवार को उत्तर प्रदेश में दूसरा दिन है। राहुल गांधी गाजियाबाद से बागपत जनपद में प्रवेश कर चुके हैं। रास्ते में लोगों ने पुष्प और मालाओं की वर्षा कर भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश विशेष तौर से किसानों और सेना में जाने वाले युवाओं का क्षेत्र है। जी हाँ, भारत जोड़ो यात्रा में बुधवार को विभिन्न किसान संगठनों ने अपना समर्थन दिया। उसके साथ युवा जो सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की है और भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ कदमताल की है। साथ में अग्निवीर योजना पर भी अपनी बात राहुल गांधी के समक्ष रखे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ पुलिस कर्मियों के लिए खुशखबरी है। अब परिवार संग जन्मदिन मनाने के लिए जवानों को मिलेगी एक दिन की छुट्टी। जी हाँ, हाल ही में प्रशासन द्वारा ये फैसला लिया गया ताकि पुलिस कर्मियों तनाव मुक्त हो सके और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता सके। बता दें कि देश भर के पुलिस कर्मी बिना छुट्टी लिए 24 घंटे काम करते, जिसकी वजह से उनका मेंटल प्रेशर काफी बढ़ जाता है। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए पुलिस कर्मियों और अफसरों को जन्मदिन पर एक दिन की छुट्टी मिलेगी। इससे काम के भी बेहतर रिजल्ट आएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि 4365 घर, 8 से 10 मस्जिद, 2 मंदिर, 2 सरकारी इंटर कॉलेज और करीब आधा दर्जन प्राइवेट स्कूल इन्हें खाली करने का आदेश हो चुका है। ये आदेश दिया उत्तराखंड हाई कोर्ट ने। दरअसल उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बसे कॉलोनी को हटाने का आदेश हुआ है। इस आदेश के कारण करीब 50,000 लोग बेघर हो जाएंगे। हाई कोर्ट के इस फरमान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है, जबकि इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इस संभावना ने यूपी में राजनीतिक हलचल को तेज कर दिया है। भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान से ये चर्चा तेज हुई है, लेकिन अब इसमें नया मोड़ आ गया है। दरअसल सूत्रों का दावा है कि वरुण गांधी से उनकी चचेरी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से बातचीत होती है। हालांकि पहले ये बातचीत परिवार तौर पर होती थी, लेकिन अब इसमें सियासी मोड़ आ गया है। राजनीतिक पंडितों का दावा है कि वरुण गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए वे बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ सकते हैं। इस वजह से उन्हें कांग्रेस में लाने का प्रयास बहन प्रियंका गांधी के जिम्मे छोड़ दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव होने में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले ही आवारा पशुओं का मुद्दा एक बार फिर से गरमाने लगा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर आरोप लगाया कि इनकी सत्ता आने के बाद से किसान बेहाल है। आवारा पशुओं के हमले लगातार किसानों और आम जनता की जान ले रहे हैं। इतना ही नहीं, इन आवारा पशुओं ने फसल रौंद कर
किसानों की कमर तोड़ दी है। जी हां, जहां एक तरफ यूपी की भाजपा सरकार आवारा पशुओं को सही स्थान दिलाने और गौ माता की रक्षा करने को लेकर योजनाएं बनाती है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का मानना है कि भाजपा आवारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने में पूरी तरह विफल रही। चुनाव से पहले उन्होंने जो वादा किया था उसे निभा नहीं सकी है। जी हां, अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी चुनावी जनसभा में आवारा जानवरों की समस्याओं का समाधान का भरोसा दिलाया था, लेकिन प्रदेश में स्थिति जस की तस बनी हुई है। आवारा पशुओं के हमले से आम लोग मर रहे हैं, किसान परेशान हैं, उनकी फसलों की बर्बादी हो रही है, लेकिन सरकार चुप्पी साधे बैठे हैं। जी हां, आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई जांच के आदेश को कोर्ट ने बुधवार को निरस्त कर दिया है। जी हां, साल 2020 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जांच का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को एक तरफा बताते हुए निरस्त किए हैं। हाई कोर्ट में पत्रकार उमेश कुमार ने खुद पर दर्ज एफआईआर को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने मामले में आदेश देते हुए तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ जांच का आदेश दिए थे। ऐसा करने से पहले उन्हें नोटिस जारी कर उनका पक्ष भी नहीं पूछा गया था। जी हां, आपको बता दें कि साल के पहले ही दिन जम्मू कश्मीर के राजौरी में हिंदू परिवारों पर हुए आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया है। जम्मू क्षेत्र में आतंकी हमले के बारे में खुफिया जानकारी मिली है, जिसको लेकर सुरक्षा बल सतर्क हो गए हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया, जिसमें पूंछ और राजौरी में सीआरपीएफ की लगभग 18 कंपनियां तैनात की जाएगी, जिनमें से 10 कंपनियां दिल्ली से भेजी गई है। दोनों क्षेत्रों के चप्पे चप्पे पर सेना बल तैनात रहेगा, ताकि फिर से आतंकी किसी हिंदू परिवार को यहां निशाना न बना सके। जी हां, आपको बता दें कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का उल्लंघन करके प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का अधिकार देने वाले गुजरात के एक विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। अधिकारियों ने बुधवार को ये जानकारी दी है। गुजरात विधानसभा ने दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक 2021 पिछले साल मार्च में पारित किया गया था। जी हां, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इन दिनों कोहरे के साथ भारी ठंड का कहर भी जारी है। मौसम को देखते हुए सूरजपुर सभी शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। कलेक्टर ने आगामी 2 दिन तक सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किए हैं। इतना ही नहीं, कलेक्टर ने ठंड के चलते अर्धवार्षिक परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के चलते कलेक्टर ने ये आदेश दिया है। सभी बोर्ड के सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद करने की घोषणा की गई है। जी हां, आपको बता दें कि चीन समेत कई अन्य देशों में आई कोविड-19 की नई लहर के बाद भारत में भी चिंताएं बढ़ गई है। लगने लगा कि भारत में भी फिर से कोरोना का कहर बरपा सकता है। इस कारण केंद्र और राज्य की सरकारें अलर्ट हो गई। फिर से हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन आदि की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। इस बीच कोरोना पॉजिटिव केस के दैनिक आंकड़े भी थोड़े बढ़ने लगे हैं। हालांकि ये बढ़ोतरी इतनी बड़ी नहीं रही कि हड़कंप मचाए। पिछले 2 हफ्तों से देश में दैनिक कोरोना के केस बढ़े तो हैं, लेकिन बेहद मामूली। रविवार को समाप्त हुए सप्ताह में 1526 नए कोरोना केस मिले थे, जो बीते सप्ताह के 1219 केस के मुकाबले 25% ज्यादा है। 25% अपने आप में बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर वास्तविक आंकड़े पर गौर करें तो साप्ताहिक अंतर सिर्फ 307 का है। तो क्या देश में कोरोना की चौथी लहर आने का खतरा टल गया है? जी हां, आपको बता दें कि बिहार में लोकसभा चुनाव की आहट के बीच जाति जनगणना की शुरुआत 7 जनवरी से होने वाली है। इसे लेकर तमाम प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो चुकी है। जाति जनगणना की बात जब बिहार में उठी थी, तब इसे लेकर खूब सियासत हुई थी। उस समय बिहार के तमाम राजनीतिक दलों के शिष्टमंडल ने नीतीश कुमार की अगुवाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की थी। तब नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे। उस वक्त बीजेपी ने जाति जनगणना को लेकर कुछ सुझाव भी दिए थे। इसको लेकर बीजेपी और जदयू के बीच काफी बयानबाजी भी हुई थी, लेकिन अब जब उसकी शुरुआत हो रही है तो नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ है। माना जा रहा है कि जाति जनगणना बिहार की सियासत में बहुत गहरा असर डाल सकता है।
इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।